आजकल तुम कैसा फील करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ एक लूप में फंस गई है? सुबह उठना, फोन चेक करना, काम या पढ़ाई का स्ट्रेस लेना और रात को ओवरथिंकिंग करते हुए सो जाना। तुम्हें अंदर से पता है कि तुम इस एवरेज लाइफ के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे अंदर एक आग है, एक पोटेंशियल है जो बाहर आना चाहता है, लेकिन कुछ है जो तुम्हें रोके हुए है। फियर, सेल्फ डाउट या फिर कॉन्फिडेंस की कमी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में स्टक हो, तो आज की ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें एक सिंपल बुक समरी नहीं देने वाला। आज हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल जर्नी पर जाएंगे जो तुम्हारी आइडेंटिटी को जड़ से हिलाकर रख देगी। ये बुक है स्वामी विवेकानंद की बिलीव इन योरसेल्फ, और इसमें कुछ ऐसे डीप सीक्रेट्स हैं जो तुम्हारे माइंड के हर लिमिटेशन को तोड़ सकते हैं। लेकिन इस जर्नी को शुरू करने से पहले एक सीन इमेजिन करो। साल था 1893, सितंबर का महीना, जगह शिकागो, अमेरिका। एक 30 साल का सन्यासी जिसके पास वहां के मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं थे, जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे और जो पूरी तरह से एक अनजान देश में खो चुका था। उसने एक रेलवे यार्ड के एम्प्टी बॉक्स में रात गुजारी थी क्योंकि उसे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का एड्रेस नहीं मिल रहा था। ठंड और भूख से उसकी हालत खराब थी। बड़े बड़े अमीर लोग उसके कपड़े देखकर अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। ये इंसान उस वक्त जिंदगी के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर था, एकदम अकेला, हेल्पलेस। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इस रात के ठीक कुछ दिन बाद इसी इंसान ने उस पार्लियामेंट के स्टेज पर खड़े होकर एक ऐसी स्पीच दी जिसके पहले शब्द सुनते ही 7000 लोगों ने खड़े होकर 2 मिनट तक लगातार तालियां बजाईं। उस एक स्पीच ने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो सन्यासी स्वामी विवेकानंद थे। अब यहां एक बहुत डीप क्वेश्चन आता है। एक आम इंसान जो भूख और ठंड से रास्ते पर बैठा था, उसके अंदर अचानक इतनी पावर, इतना मैसिव कॉन्फिडेंस कहां से आया कि उसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया? उसका सीक्रेट कोई मैजिक नहीं था। उसका सीक्रेट एक ऐसी साइकोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग थी जो अगर आज तुमने समझ ली तो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम्हारा खुद पर डाउट, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो उस ठिठुरती हुई शिकागो की रात में उन्होंने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल किया और कैसे तुम इस एग्जैक्ट सेम ट्रिक को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, इसका जवाब छुपा है एक ऐसी कहानी में जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कमजोर हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने मान लिया है कि हम बदल नहीं सकते। इस डिल्यूजन को तोड़ने के लिए विवेकानंद अक्सर एक बहुत पावरफुल कहानी सुनाते थे। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी है। एक बार एक जंगल में एक भेड़ का झुंड घास चर रहा था। उस झुंड को एक छोटा सा शेर का बच्चा मिला जिसकी मां मर चुकी थी। भेड़ों ने उस शेर के बच्चे को अपने साथ रख लिया। वो शेर का बच्चा उन्हीं के साथ बड़ा हुआ। उसने भेड़ों की तरह घास खाना शुरू कर दिया और सबसे बड़ी बात, वो शेर की तरह दहाड़ने के बजाय भेड़ों की तरह बा बा आवाज निकालने लगा। उस शेर को लगता था कि वो एक भेड़ ही है। जब भी कोई छोटा सा कुत्ता या लोमड़ी आती तो ये शेर डर के मारे भेड़ों के साथ भागने लगता। उसकी औकात एक शेर की थी, लेकिन उसकी सोच एक डरपोक भेड़ की बन चुकी थी। एक दिन एक बहुत बड़ा और बूढ़ा शेर उस जंगल से गुजरा। उसने इस अजीब नजारे को देखा। एक जवान शेर भेड़ों के डर से भाग रहा है। वो बूढ़ा शेर दौड़कर उस जवान शेर के पास पहुंचा और उसे दबोच लिया। जवान शेर डर से रोने लगा, मुझे मत खाओ, मैं तो एक छोटी सी भेड़ हूं। बूढ़े शेर ने उसको पकड़ा और घसीट कर एक शांत नदी के पास ले गया। उसने उस जवान शेर का चेहरा पानी में दिखाया और कहा, ध्यान से देख अपनी शक्ल, तू कोई भेड़ नहीं है, तू मेरी तरह एक शेर है। तू पैदा ही राज करने के लिए हुआ है। जैसे ही उस जवान शेर ने पानी में अपना असली रिफ्लेक्शन देखा, उसके अंदर का सारा डर पल भर में गायब हो गया। उसने भेड़ों जैसी आवाज निकालना बंद किया और एक ऐसी भयंकर दहाड़ मारी जिससे पूरा जंगल कांप उठा। अब इस कहानी को अपनी लाइफ पर रखकर देखो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम और मैं, हम सब उस जवान शेर की तरह हैं। और ये भेड़ कौन है? ये भेड़ हमारी सोसाइटी है, हमारे आसपास के लोग हैं और हमारा सोशल मीडिया है, जो हमें लगातार ये फील कराता है कि तुम एवरेज हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम में टैलेंट नहीं है। हम अपने चाइल्डहुड से ये नेगेटिव बातें घास की तरह खा रहे हैं। हमने लिमिटेशंस को अपना सच मान लिया है। जब विवेकानंद शिकागो के उस रेलवे यार्ड में भटक रहे थे तो उन्होंने पानी में रिफ्लेक्शन देखने वाले उस शेर की तरह अपने अंदर की पावर को याद किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका कॉन्फिडेंस कोई बाहर की चीज नहीं है जो उन्हें एक्वायर करनी है। कॉन्फिडेंस उनका असली नेचर है। तुम्हें किसी से कॉन्फिडेंस मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने आसपास के भेड़ों की आवाज को इग्नोर करके अपनी असली दहाड़ को पहचानना है।
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। जब तुम दहाड़ने की कोशिश करते हो तब तुम्हारी लाइफ में एंट्री होती है तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की, फियर, डर। तो इस डर का क्या करें? इसका इलाज विवेकानंद ने एक ऐसी घटना से सीखा जो उनकी जान ले सकती थी। एक बार स्वामी विवेकानंद वाराणसी की एक पतली गली से गुजर रहे थे। अचानक बहुत सारे बड़े और खूंखार बंदरों का एक झुंड उनके पीछे पड़ गया। बंदर उन्हें काटने के लिए दौड़ रहे थे और उनके कपड़े नोचना शुरू कर दिया था। जैसे एक नॉर्मल इंसान रिएक्ट करता है, विवेकानंद भी जान बचाने के लिए जोर से आगे की तरफ भागने लगे। लेकिन एक अजीब चीज हुई, वो जितना तेज भागते बंदर उतनी ही तेजी से उनके पीछे आते। बंदर और ज्यादा अग्रेसिव हो गए। उन्हें लगने लगा था कि आज उनकी जान नहीं बचेगी। तभी पास ही बैठे एक पुराने सन्यासी ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको, भागो मत, फेस द ब्रूट्स, उनका सामना करो। विवेकानंद अचानक अपनी जगह पर रुक गए। उन्होंने पलटकर सीधा उन गुस्से वाले बंदरों की आंखों में देखा और बिना डरे उनकी तरफ आगे बढ़े। और तुम्हें पता है क्या हुआ? पल भर में वो सारे खतरनाक बंदर वहां से दुम दबाकर भाग गए। 1 सेकंड पहले जो बंदर उनकी जान लेने वाले थे, उनके आंखों में आग डालते ही वो डर गए। स्वामी विवेकानंद इस स्टोरी को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लेसन मानते थे। उन्होंने कहा कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, हमारी एंजाइटी और हमारा डिप्रेशन बिल्कुल इन बंदरों की तरह है। हम हमेशा इनसे भागने की कोशिश करते हैं। जब पढ़ाई का स्ट्रेस होता है तो हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं। जब करियर का डर होता है तो हम मूवीज देखकर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम से भागने पर वो गायब हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस चीज से तुम जितना भागोगे वो तुम्हारा उतना ही शिकार करेगी। डर एक ऐसी चीज है जिसको तुम्हारी वीकनेस सिखाना मिलता है। अगर तुम ओवरथिंक कर रहे हो तो रुको, पलटकर उस प्रॉब्लम को फेस करो। अपने डर से कहो, आ जाओ, देखते हैं तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। जैसे ही तुम प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत जुटाते हो, वो काशी के बंदरों की तरह भाग खड़ी होती हैं। तुम्हारा माइंड तुम्हें धोखा दे रहा है ये बताकर कि तुम सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते। तुम फिजिकली भले ही सेफ रूम में बैठे हो, लेकिन मेंटली तुम उन बंदरों से रोज भाग रहे हो। रुको, उनकी तरफ मुड़ो और डायरेक्ट आंखों में देखो। लेकिन सिर्फ डर को खत्म करना ही काफी नहीं है। अगर तुम्हें अपनी फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनना है तो डर खत्म होने के बाद तुम्हें एक ऐसी स्किल चाहिए जो आज की जनरेशन पूरी तरह खो चुकी है। वो स्किल जिसके बिना बड़ा से बड़ा टैलेंट मिट्टी में मिल जाता है। एक ऐसी पावर जिसे देखकर अमेरिका के लोग हैरान रह गए थे। अमेरिका में अपने स्टे के दौरान एक दिन स्वामी विवेकानंद एक नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक ब्रिज पर कुछ जवान लड़के खड़े थे और एक बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। नदी के पानी में कुछ अंडे के छिलके, एग शेल्स तैर रहे थे। वो पानी के बहाव के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। उन लड़कों ने बहुत गोलियां चलाईं, लेकिन एक का भी निशाना नहीं लगा। सब फ्रस्ट्रेटेड थे। विवेकानंद उन्हें शांति से देख रहे थे। ये देखकर लड़कों ने मजाक में कहा, आप इतनी देर से देख रहे हैं, क्या आप निशाना लगाना चाहेंगे? विवेकानंद मुस्कुराए और उन्होंने बंदूक अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपना माइंड शांत किया, उस तैरते हुए एगशेल को देखा और ट्रिगर दबा दिया। निशाना बिल्कुल सटीक लगा, एगशेल टूट गया। उन्होंने बंदूक फिर लोड की और लगातार 12 बार गोली चलाई। 12 के 12 निशाने बिल्कुल परफेक्ट थे, एक भी गोली मिस नहीं हुई। वो लड़के शॉक में थे। उन्होंने पूछा, सर आप इतने जबरदस्त शूटर कैसे हैं? आपने कितने साल प्रैक्टिस की है? विवेकानंद ने उन्हें देखकर जवाब दिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक किसी बंदूक को हाथ भी नहीं लगाया था। ये मेरा पहला ट्राई था। लड़के और भी हैरान हो गए, तो ये कैसे पॉसिबल है? तब विवेकानंद ने एक ऐसा प्रिंसिपल बताया जो आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया के लिए सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा, तुम जो भी काम कर रहे हो अपना 100% फोकस सिर्फ उसी पर लगाओ। जब मैं निशाना लगा रहा था तो मेरे माइंड में उस एगशेल के अलावा और कुछ नहीं था। मुझे ना नदी दिख रही थी, ना तुम लोग दिख रहे थे। जब माइंड एक ही पॉइंट पर पूरी तरह फोकस होता है तो टारगेट मिस होना इम्पॉसिबल है। आज हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? हम पढ़ाई करते हैं लेकिन दिमाग में चल रहा होता है कि किसने मैसेज किया। हम काम कर रहे होते हैं लेकिन माइंड वीकेंड की प्लानिंग कर रहा होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नॉलेज की सारी पावर कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। सन की रेज अगर ऐसे ही फैली रहें तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब उन्हें एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है तो वो आग लगा देती है। तुम्हारे पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी एनर्जी 1000 अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई है। उस एनर्जी को एक जगह, एक गोल पर फोकस करके देखो, तुम्हारा निशाना कभी चूकेगा नहीं। लेकिन फोकस तब तक काम नहीं आएगा जब तक तुम्हारे अंदर एक डीपली रूटेड बिलीफ सिस्टम ना हो, एक ऐसी ट्रूथ जिसे सुनकर शांति से जीने वाले लोग शॉक हो गए थे। जब भी सेल्फ बिलीफ की बात आती है
तो स्वामी विवेकानंद का एक कोट पूरी दुनिया की सोच को पलट कर रख देता है। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो उस जमाने के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल थी। उन्होंने कहा, पुराने धर्म कहते थे कि नास्तिक यानी एथियस्ट वो है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन नया धर्म कहता है कि असली नास्तिक वो है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। इस एक लाइन में मॉडर्न साइकोलॉजी का सबसे बड़ा डीप सीक्रेट छुपा है। सोचकर देखो, तुम मंदिर, मस्जिद या चर्च जाकर हाथ जोड़ते हो, भगवान से सक्सेस मांगते हो, लेकिन जब तुम वहां से बाहर आते हो तो अपने आप से कहते हो, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड तो पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है, लेकिन तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को गार्बेज से भर दिया है। तुम्हें पता है तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है? विवेकानंद ने डीपली इस साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारा कॉन्शियस माइंड एक मिलिट्री कमांडर की तरह है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके सोल्जर्स की तरह। सोल्जर्स कभी सवाल नहीं करते, वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं। जब तुम अपने आप को कमजोर बोलते हो, जब तुम कहते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुम्हारा कॉन्शियस कमांडर एक ऑर्डर पास कर रहा है और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस ऑर्डर को सच मानकर बॉडी और एक्शंस को वैसे ही बिहेव करने पर मजबूर कर देता है। सेल्फ बिलीफ कोई मोटिवेशन कोट नहीं है। सेल्फ बिलीफ एक सॉफ्टवेयर रीप्रोग्रामिंग का प्रोसेस है। तुम उस इनफाइनाइट एनर्जी का हिस्सा हो जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है। अगर तुम उस इनफाइनाइट पावर का हिस्सा होकर खुद को कमजोर मानते हो तो इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। विवेकानंद ने वार्निंग दी थी कि किसी दूसरे इंसान से मदद की उम्मीद करना बंद करो। ऑल पावर इज विद इन यू। तुम अकेले ही पूरी दुनिया को हिला सकते हो, लेकिन इस पावर को समझने में एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर तुमने इस पावर को सही डायरेक्शन नहीं दी तो यही तुम्हारा माइंड तुम्हें बर्बाद कर देगा। एक स्टोरी आती है जो एग्जैक्ट यही बताती है कि खाली दिमाग कितना डेंजरस हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई थी, उस इंसान के बारे में जो एक भूत चाहता था ताकि उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक आदमी था जिसे लगता था कि अगर उसे एक भूत मिल जाए जो उसके सारे काम कर दे तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। वो एक बाबा के पास गया और बहुत रिक्वेस्ट की। बाबा ने कहा, भूत तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, उस भूत को हमेशा काम चाहिए। जिस दिन तुम्हारे पास उसके लिए कोई काम नहीं होगा वो तुम्हें ही खा जाएगा। आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में था, बोला मेरे पास बहुत काम है, आप बस भूत दे दो। जैसे ही उसने भूत को जगाया, भूत ने पूछा, बताओ क्या काम है? आदमी ने कहा, मेरा महल बना दो। भूत ने पलक झपकते ही महल बना दिया। आदमी ने कहा, जंगल काटकर खेत बना दो। भूत ने 2 मिनट में वो भी कर दिया। अब आदमी के पास कोई काम नहीं बचा था। भूत उसके पास आया और बोला, अब मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आदमी डर के मारे जान बचाकर बाबा के पास भागा और पूछा, मुझे बचाओ, मेरे पास इस भूत के लिए काम खत्म हो गया है। अब यहां रुको, ये भूत कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का माइंड है। तुम्हारा इंटेलेक्ट इतना पावरफुल है कि वो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर तुम इस माइंड को एक बड़ा और क्लियर गोल नहीं दोगे तो ये माइंड तुम्हें अंदर से खाना शुरू कर देगा। जिसे आज हम मॉडर्न भाषा में ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और डिप्रेशन कहते हैं, वो और कुछ नहीं, बस एक आइडल माइंड का भूत है जिसके पास कोई मीनिंगफुल काम नहीं है। जब तुम्हारे पास लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं होता तो तुम्हारा दिमाग छोटी छोटी बातों का इशू बनाने लगता है। उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि तुमने इस माइंड को किसी फोकस में लॉक नहीं किया। विवेकानंद ने सिखाया था कि इस माइंड को टेमिंग की जरूरत है। इसे हमेशा पढ़ाई, मेहनत और बड़े विजन्स में इन्वॉल्व रखो। जैसे ही माइंड खाली होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अपने माइंड को एक ऐसा ग्रैंड पर्पस दो जो उसे दिन रात बिजी रखे। लेकिन पर्पस बड़ा कैसे करें जब हमारी सोच ही छोटी हो? इसका जवाब मिलता है शिकागो के उस भरे हुए हॉल में जहां हजारों लोग सुन रहे थे। सितंबर 1893 में जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के स्टेज पर खड़े थे, तब वहां दुनिया भर के अलग अलग धर्मों के लोग थे। हर कोई यही साबित करने में लगा था कि सिर्फ उसका रास्ता सही है और बाकी सब गलत। इन नैरो माइंडेड लोगों की सोच को ब्रेक करने के लिए विवेकानंद ने वहां कुएं का मेंढक यानी फ्रॉग इन द वेल की फेमस कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक मेंढक था जो अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से कुएं में रहा था। उसके लिए वो कुआं ही पूरी दुनिया थी। एक दिन समुद्र से एक दूसरा मेंढक घूमता हुआ उस कुएं में आ गिरा। कुएं वाले मेंढक ने पूछा, तुम कहां से आए हो? समुद्र वाले मेंढक ने कहा, मैं समुद्र से आया हूं। कुएं वाले मेंढक ने पूछा, समुद्र वो कितना बड़ा है? क्या वो मेरे कुएं का 1/4 हिस्सा है? दूसरे ने कहा, नहीं, बहुत बड़ा। पहले ने एक लंबी छलांग लगाई और बोला, क्या इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेंढक ने हंसकर कहा, तुम समुद्र को इस कुएं से कंपेयर नहीं कर सकते। ये सुनकर कुएं वाले मेंढक को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम झूठे हो,
इस कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, निकल जाओ यहाँ से। इस कहानी को सुनाकर विवेकानंद ने उन हजारों लोगों से कहा, यही हम सब की प्रॉब्लम है। हम सब अपने अपने कुएं में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि यही पूरी दुनिया है। अब इसे ध्यान से अपनी जिंदगी पर अप्लाई करो। तुमने भी अपने दिमाग में लिमिटेशंस का एक कुआं बना लिया है। तुम्हारा कुआं तुम्हारी पास्ट फेलियर्स हैं, तुम्हारा कुआं तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड है, तुम्हारा कुआं वो बातें हैं जो लोगों ने तुम्हारे बारे में कही हैं। तुम्हें लगता है कि तुम 10,000 या 50,000 की जॉब से ज़्यादा डिजर्व नहीं करते, क्योंकि तुमने उससे बड़ा कुछ देखा ही नहीं। तुमने अपने स्मॉल ईगो और कंफर्ट जोन को अपनी पूरी दुनिया मान लिया है। जब भी कोई तुम्हें आकर बताता है कि तुम्हारी पोटेंशियल इन्फिनिट है, तुम उस कुएं के मेंढक की तरह उसे रिजेक्ट कर देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, क्योंकि तुमने अपना विजन छोटा कर लिया है। आज और अभी अपने कुएं से बाहर झांक कर देखो। दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारी कैपेसिटी उससे भी ज़्यादा बड़ी है। अपने लिमिटेशंस को तोड़ना होगा, लेकिन जब तुम लिमिटेशंस तोड़कर बड़े एक्शन लोगे तो फेलियर्स आएंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे में टूटने से कैसे बचें? जब तुम सक्सेस की तरफ भागना शुरू करोगे तो दुनिया तुम्हारे रास्ते में बहुत ऑब्स्टिकल्स डालेगी। लोग तुम्हें नीच खींचने की कोशिश करेंगे और कई बार अच्छा करने पर भी तुम्हें बदले में बुरा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे में इंसान डीमोटिवेट होकर रुक जाता है। वो सोचता है, मैं दुनिया के लिए इतना करता हूँ, लेकिन दुनिया ऐसी क्यों है? इस फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए विवेकानंद ने एक कमाल की फिलॉसफी थी, कुत्ते की टेढ़ी पूंछ, द डॉग्स कर्ली टेल। उन्होंने कहा कि ये दुनिया बिल्कुल एक कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह है। तुम उस पूंछ को पकड़कर कितनी भी कोशिश कर लो, उसे स्ट्रेट कर दो, उसे महीनों तक सीधा पकड़ कर रखो, लेकिन जैसे ही तुम उसे छोड़ोगे वो तुरंत वापस गोल घूम जाएगी। तुम दुनिया को कभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं कर सकते। दुनिया में हमेशा कुछ न कुछ नेगेटिविटी, कुछ बुरे लोग और कुछ अनफेयर चीजें रहेंगी। अगर तुम इस उम्मीद से काम कर रहे हो कि एक दिन सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा एग्जैक्ट रिवॉर्ड मिलेगा, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। तो फिर हम काम क्यों करें? यहाँ आता है कर्म योगा का डीप कॉन्सेप्ट। विवेकानंद समझाते हैं कि हमें काम इसलिए नहीं करना है कि हमें बदले में अपलॉज चाहिए या दुनिया को परफेक्ट बनाना है। हमें काम इसलिए करना है ताकि उस मेहनत से हमारा खुद का कैरेक्टर प्योरीफाई हो सके, हमारी आत्मा यानी सोल स्ट्रांग हो सके। जब तुम इस डिटैचमेंट के साथ काम करते हो तो सक्सेस और फेलियर तुम्हें हिला नहीं सकते। अगर कोई तुम्हारी मेहनत की वैल्यू ना करे तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी दूसरे के वैलिडेशन के भूखे नहीं हो। तुम काम को परफेक्शन के साथ करते हो क्योंकि वो तुम्हारा नेचर है, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें रिटर्न में कुछ चाहिए। ये माइंडसेट तुम्हें इमॉर्टल बना देता है। कोई फेलियर तुम्हें ब्रेक नहीं कर सकती। लेकिन ये माइंडसेट सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं आता। इस माइंड स्टेट तक पहुंचने के लिए एक स्पार्क चाहिए, एक ऐसा रियलाइजेशन जो विवेकानंद की लाइफ में भी तभी आया जब वो एक परफेक्ट गाइड से मिले। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। वो एक बहुत शार्प और हाईली लॉजिकल स्टूडेंट थे। उन्होंने दुनिया भर की फिलॉसफी और साइंस की किताबें पढ़ ली थी, लेकिन उनके अंदर एक बेचैनी थी। उन्हें सिर्फ किताबी बातें नहीं, रियल एक्सपीरियंस चाहिए था। वो कोलकाता के बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स और थिंकर्स के पास गए और उनसे एक सीधा सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? कोई भी उन्हें सेटिस्फाई करने वाला जवाब नहीं दे पाया। सब थियरी बताते थे, किसी के पास डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था। फिर एक दिन वो दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंसा के पास गए। रामकृष्ण एक बहुत सिंपल से इंसान थे। नरेंद्र ने उनसे भी वही सवाल पूछा, सर क्या आपने भगवान को देखा है? और रामकृष्ण ने एक सेकंड का भी वेट किए बिना कहा, हाँ मैंने देखा है। मैं उन्हें उतने ही क्लियर तरीके से देख सकता हूँ जितना क्लियरली मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। ये जवाब सुनकर नरेंद्र पूरी तरह से हिल गए। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने एब्सोल्यूट कन्विक्शन और रियलिटी के साथ उन्हें सच्चाई बताई थी। उस एक पल ने उनके माइंड की सारी थियरी को एक डीप रियलाइजेशन में बदल दिया। इस स्टोरी का तुम्हारे लिए क्या मतलब है? आजकल हम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। हम इंटेलेक्चुअल लेवल पर सब जानते हैं कि मुझे फोकस करना चाहिए, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम वही पुराने पैटर्न्स रिपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंशियल ट्रूथ नहीं है। हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन्हें अप्लाई करके उनका शॉक एक्सपीरियंस नहीं किया। तुम्हारी लाइफ तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम इन प्रिंसिपल्स को अपने खून में नहीं उतारोगे। तुम्हें अपने माइंड से डायरेक्ट प्रूफ मांगना होगा। अगले 24 घंटे के लिए सिर्फ एक टास्क चुन, उस पर अपने माइंड को 100% लॉक कर और उस टास्क को खत्म कर। जब तुम वो करोगे तो तुम्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा उस पावर का जिसके बारे में विवेकानंद बात कर रहे थे। ये थ्योरी का टाइम खत्म हो चुका है, अब एक्शन का टाइम है। तो अब वक्त आ गया है सब कुछ एक साथ लाने का। सोच कर देखो, जो इंसान शिकागो के रास्तों पर ठंड से कांप रहा था, जिसकी किसी ने मदद नहीं की, उसने अपने आप को हिस्ट्री का सबसे इमॉर्टल लीडर कैसे बनाया?
उन्होंने कोई एक्सटर्नल हैक यूज नहीं किया, उन्होंने अपने इंटरनल सोर्स कोड को रीराइट किया। उन्होंने मान लिया कि वो उस इन्फिनिट डिवाइन पावर का हिस्सा है जिसमें कोई कमजोरी एग्जिस्ट नहीं करती। तुम्हारी लाइफ का हीरो कोई और नहीं बनने वाला, तुम्हें खुद आगे आना पड़ेगा। आज से उस शेर की तरह दहाड़ना शुरू करो जो भेड़ों की तरह जीना भूल चुका है। जब एंजाइटी और डर के बंदर तुम्हारा रास्ता रोके तो भागो मत, रुको, पलटो और उनकी आंखों में देखकर उन्हें डराओ। अपने माइंड के आइडल भूत को एक ऐसा मैसिव गोल दे दो जो उसे सांस लेने का भी टाइम ना दे। और जब भी फोकस भटके तो उन तैरते हुए एक्शेल्स को याद करो जहां सिर्फ और सिर्फ टारगेट नजर आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का सबसे पावरफुल और फाइनल मैसेज यही है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ। तुम्हारे पास रोने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास कंप्लेन करने का टाइम नहीं है कि सोसाइटी कैसी है या तुम्हारी लक खराब है। तुम क्रिएटर हो अपनी डेस्टिनी के। ऑल पावर इज विद इन यू। तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। अपनी वीकनेसेस को आज इसी वक्त इस वीडियो के साथ परमानेंटली डिलीट कर दो। अगर आज इस जर्नी ने तुम्हारे अंदर की उस सोई हुई पावर को जगाया है, अगर तुम्हें लगा है कि तुम्हारे अंदर का शेर वाकई जिंदा हो चुका है, तो इस फायर को बुझने मत देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो आई एम अवेक। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, तुम्हारा खुद से एक नया प्रॉमिस होगा। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो आज भी उस कुएं के मेंढक की तरह फंसे हुए हैं। मिलने आऊंगा तुमसे एक और नई रियलिटी बेंडिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अनस्टॉपेबल हो।